श्री रामचरित मानस व्यवहार संहिता है। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक श्रेष्ठ व्यक्ति का कैसा व्यवहार होना चाहिए, यदि ये सीखना है और जानना है तो उस व्यक्ति को श्री रामचरित मानस में गोता लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री रामचरित मानस व्यवहार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के लिए भवपार संहिता है। यही भवपार लगाने में पर्याप्त है? उसी श्री रामचरित मानस में आज से गोता लगाने के लिए हम और आप उपस्थित हैं। दिन में कई प्रातः बेला कल व्यवधान आए, दोपहर में माताएं, यहाँ के लोग, आसपास के लोग कलश यात्रा में भी सम्मिलित हुए। मैं भी पूजन में पहुंचा था थोड़ी देर के लिए। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इन श्री रामचरित मानस की रचना की आज से ठीक 452 साल पहले। कितने साल पहले? 452 साल पहले। 452 साल पहले गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए लिपिबद्ध किया, इसको भोजपत्र पे लिखा। लेकिन मां राम कथा की आयु 452 साल नहीं है। ये राम जी के पहले इसकी रचना हुई थी, अवतार के पहले। किसने रचना की थी? केहू को पता बाप में से किसने रचना की थी? वाल्मीकि जी ने? नहीं, उनसे भी पहले। हाँ, अब पहुंचे हैं जगह ही पर आप लोग। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए ताते रामा चरित मानस पर, धरे नाम हिय हेरी हरसी हरा, राम चरित मानस एहि नामा, चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय बेशामा, सुनत श्रवण पाइय बेशामा, सुनत श्रवण पाइय बेशामा, सुनत श्रवण पाइय बेशामा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि श्री रामचरित मानस की रचना मैंने नहीं की है। आजकल क्या होता है, दूसर केहू के रचना के हम लोग आपन बता देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास एक जगह है बिस्वा, आप लोग जानते हैं? बहुत पहले की बात है, लगभग 12-13 साल पहले की बात है। हम एक बार वहां शिवरात्रि में राम कथा गाने हम लोग गए। तो चौथे, पांचवें या छठे दिन कथा के बाद एक कवि जी आए मेरे से मिलने कमरे में। बोले, महाराज मैं कवि हूं, हिंदी में कविता सुनाता हूं, लिखता हूं, संस्कृत में लिखता हूं, अंग्रेजी में लिखता हूं, उर्दू में लिखता हूं। हाँ, आप लोग तो थे ना। हमने तो ये विद्वान नहीं तो परम महाविद्वान है। तो उसी भाव से मैंने उनका आदर किया, जलपान कराया, चाय पिलाया, फिर वो सुनाना भी शुरू किए। 1-1.5 घंटे सुनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाए। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जब कमरे में आए ना, मेरे कक्ष में आए, तो ये राघव सरकार जो यहाँ मंच पर विराजमान है, इस सरकार का आसन लगा हुआ था। तो प्रवेश करके बैठे तो बोले, महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं आप। हमने कहा, भाई साहब शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। और आप इस भ्रम में न रहिएगा कि ये फोटो है,
ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं और सब जानते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारा वही भाव था। इसके बाद चाय पानी हुआ, हमको 1-1.5 घंटे वो कविता सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए। सुना के चले गए। रात में भैया उस दिन मुझे नींद नहीं आई, न जाने क्यों। बिस्तर पर करवट बदलता रहा, नींद ना आवे। 1-1.5 बजे मैं निर्णय किया कि अब नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक संत हुए भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उपनाम भिक्षु जी है उनका। हरिद्वार में आश्रम है, बड़े प्रसिद्ध, भारत के बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो सन 1984 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी भजनों की, जिसका नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। वो किताब मेरे पास है, इतनी मोटी किताब है, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। 1984 में, कवि जी के जन्म के पहले, 87-88 के आसपास उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म के पहले वो प्रकाशित हुई थी। रात में नींद नहीं आई तो हम वही पुस्तक उठाए, इतनी मोटी किताब, बीच में हाथ लगा के खोले, और जो पृष्ठ उस पर निकला ना, और उस पर जो भजन था, वो भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे थोड़ी देर पहले। और केवल सुनाए नहीं थे, उसमें से भिक्षु जी का नामुआ काट के आपन नाम जोड़ गए थे। भिक्षु जी का नाम काट के आपन नाम पेस्ट करके हमको सुना के चले गए थे। और जब इतना मोटा पृष्ठ खुला, हम पढ़ने लगे, तो सुना सुनाया लग रहा है। जब पूरा पढ़े तो अरे तो अभी कवि जी सुना के गए। अब मेरा क्रोध 7वें आसमान पर। महापुरुष के पद को उस दुष्ट ने चोरी करके अपना नाम लगा के सुना दिया। अब समझ में आया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो झूठ बोल कर गया है, ये भिक्षु जी की रचना है। अगले दिन मैं मनाऊं कि वो दिखाई ना पड़ जाए, लेकिन वो माँ ने कहा उनको कीड़ा काटत रहे। पहुंच गए फिर कथा के बाद। हम ले आइए स्वागत, हम हो ढूंढते रहनी अरुआ के। हम वो भजन निकाल करके ऐसे किताब मोड़ करके बिस्तर पे रख लिए। ये सब लोग बैठे थे कमरे, इन लोगों को पता चल गया कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। ये सब लोग आके बैठ गए, चाय पानी पिलाया। मैं कहा कि कवि जी वो भजन सुनाइए, ममता जगाने की कोशिश न करना, आशा लगाने की कोशिश न करना। फिर सुनाए हमको उसी तरह। फिर नमुआ काट गए भिक्षु जी का, अपन जुड़ गए। हम पूछे कब लिखे इसको आप? तो बोले 1.5 साल पहले महाराज। दिव्य दिव्य अति दिव्य। हम बोले प्रिंट नहीं करवाएं किसी किताब में? तो बोले महाराज सोच रहा हूं 100-150 गीत हो जाए फिर प्रिंट करवाऊं। फिर मैंने कहा बताइए आप इतनी तपस्या करके लिखे, अब भिक्षु जी आपके जन्म के पहले ही चुरा के इसको छपवा दिए हैं। तो बोले क्या मतलब? जब किताब हमको उनको खोल कर दिए, बोले इसको पढ़िए। फरवरी का महीना हो, ठंड का महीना, तरतर पसीना निकलना शुरू हुआ कवि जी का। फिर मैंने कहा, मैंने आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, उसके बाद भी आपने छल किया। इन्हीं के भक्त बच्चे की रचना चुरा करके अपना नाम लगा के सुना के चले गए। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कल रात में ठाकुर जी ने ही बताया है कि देख झूठ बोल कर गया है, उसकी रचना नहीं है। हम यहां जी रहे हैं। परंतु श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की कागज पर लिख करके घोषणा करते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश निज मानस। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना भगवान शिव ने की। रचना करके कहां रखा? रचि महेश निज मानस राखा। कहां रखा? जोर से देखिए, बीच में आप लोग भी बोला करिए। बीचवा में फिर नहीं बोल रहे हैं, बीच में बोला करिए। बीच में, हाँ यही बोलना है, बोला करिए। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मानस में चौपाई आइए, एकदम अंत में पहुंचिए, उत्तरकांड के अंत में। ए जी कहाँ ही सुनाही आना मोदन कराही, कहाँ ही सुनाही वो मनुष्य भवि गोपद एव भवने कराही, ते गोपद एव ते गोपद
भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, देवी जो इस कथा को कहां ही मने कहेगा, सुनही मने सुनेगा, तीसरा अनुमोदन करही, जो कहेगा सुनेगा अनुमोदन करेगा, बीच में अच्छा अच्छा। कोई आपको कहानी सुनाए तो बीच में हुंकारी भरना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। हमारी एक चाची थी, अब तो नहीं रही, हम बचपन में उनसे खूब कहानी सुने हैं, तो कहती थी बीचवा में हुंकारी भरे पड़ी। हुंकारी माने वो कहानी सुनाए तो बीच में कहना पड़ता था अच्छा तो शंकर जी कहते हैं जो कहे, सुने या अनुमोदन करे, तीनों में से एक भी काम यदि कोई कर रहा है तो वो इस भव सागर को गऊ के खुर के बराबर पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। तो इसलिए बीच बीच में बोला करिए। तो भगवान शिव ने इस कथा को अपने मानस में लिख के रखा। मानस यानी मन। कहां लिख के रखा? मन में। और प्रकट कब किया? बाबा कहते हैं पाई सुसमय मां शिवासन भाखा। जब जीवन में सुसमय आया, सुसमय यानी सुंदर समय। सुंदर समय कब आया? जब पार्वती मैया के मन में कथा सुनने की चाह जागृत हो गई, वो सुंदर समय है। जिस मनुष्य के जीवन में कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, समझिए वो सुंदर समय उसके जीवन का प्रारंभ हो गया है। राम से जुड़ा हुआ समय ही जीवन का सबसे सुंदर समय है, और जिस समय में राम से हम दूर हो गए, उस समय का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान श्री राम जी जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे ना, अच्छा आप बताओ, राम जी के घर में कौन कौन लोग हैं जो जानते हैं कि राम जी भगवान हैं? पता है? अच्छा हम बतावत हैं, केवल 3 लोग ऐसे हैं, राम जी तो भाइयों को छोड़ करके, इनसे बड़े केवल 3 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि राम भगवान है। कौन कौन? एक तो महाराज दशरथ, दूसरे कौशल्या मैया, और तीसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। 3 लोग जानते हैं, लेकिन मानते 3 लोग नहीं है, मानते केवल 2 ही लोग हैं। कौशल्या जी और गुरु जी जानते भी और मानते भी हैं कि राम भगवान है। दशरथ जी केवल जानते हैं कि राम भगवान है, मानते नहीं है। दशरथ जी अपन लड़का मानते हैं, अपन पुत्र मानते हैं। कौशल्या मैया जब राम जी विवाह करके अयोध्या आए, तो रात में मां ने राम जी से कहा, राम भगवान हो ना, तो मेरी एक बात आप ब्रह्मा जी से कह देंगे? तो राम जी बोले कहिए मां। तब कौशल्या जी ने कहा, राम ब्रह्मा जी से कहिएगा कि जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको अयोध्या से लेकर गए थे, उस दिन के बाद आप आज आए हैं, आज आपका दर्शन हुआ है। राम ब्रह्मा जी से कहिएगा ना, ये बीच में जितने दिन बीते हैं, उन दिनों को ब्रह्मा जी हमारी आयु में न गिनेंगे। राम जी बोले क्यों मैया? तब कौशल्या जी ने कहा, राम जो दिन आपको देखे बिना चला गया, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, वो दिन व्यर्थ हो गया। तो आप ब्रह्मा जी से कहिएगा कि उतने दिन हमारे आयु में न गिने जाए। जिस समय भगवत कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वो समय हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय है। ये मान के रखिएगा, आज से लेकर आने वाला 9 दिन आपके जीवन का श्रेष्ठ समय प्रारंभ हो रहा है। ये जीवन का सबसे सुंदर समय है। बाबा कहते हैं जब सुंदर समय आया, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय आया तो मां भवानी के सामने, मां पार्वती के सामने भगवान शिव ने जिस रामचरित को अपने मानस में रखा था, मानस से बाहर प्रकट कर दिया। और दर्शन करिए, राम जी के ऊपर कितने चरित्र हैं पता है? 100 करोड़ से ऊपर। राम जी के ऊपर 100 करोड़ से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहिएगा इतने रामायण कौन लिख दिया? इतना रामायण कौन लिख दिया? इस पंडाल में कितने लोग होंगे इस समय? पूछ रहा हूं। कहां गए भवानी शुक्ला जी? ये पंडलवा में कितना लोग होई?
हाँ 10,000, ना 10,000 नहीं होंगे, 5,000, हाँ 5,000 पर फाइनल करिए। हाँ 5,000 के आसपास होंगे। बैठिए। अब हम क्यों पूछ रहे हैं, कथा के बाद यदि पंडाल के बाहर बारी बारी लाइन लगा के सबसे पूछा जाए कि आज आपने क्या सुना, तो क्या सभी श्रोताओं का उत्तर एक ही जैसा होगा? बोलिए। सब अलग अलग बोलेंगे ना। जिसको जितना समझ में आया वो उतना बताएगा। जो कथा में आके सो गया होगा वो कहेगा केवल एक बात, दिव्य कथा, दिव्य। क्या सुनाए? दिव्य। वो केवल यही कहेगा, ऊंची कथा सुनाए महाराज। अरे क्या सुनाए? बड़ी ऊंची कथा। इतनी ऊंची कथा थी कि ऊपरे ऊपरे चली गई। लेकिन आप दर्शन करिए, 5,000 लोग यदि बाहर खड़े हो जाएं, सुने एक ही जगह है लेकिन सबके उत्तर अलग अलग होंगे। उसी प्रकार राम जी जब आए थे तो राम जी के साथ जितने वानर लगे थे, जितने वनवासी कोल भील जंगल में मिले थे, जितने ऋषि मुनि मिले थे, राम जी के जीवन में जितने लोग राम जी से जुड़े, मिले, राम जी का दर्शन पाए, सभी लोगों ने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की थी। सबने एक राम कथा लिखी थी। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। लेकिन अधिकतर प्रायः जितने चरित्र लिखे गए सबके नाम रामायण पड़े। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, सब रामायण है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं रखूंगा। गोस्वामी जी ने क्या नाम रखा? रामचरित मानस एहि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रखा रामचरित मानस। क्यों रखा, इस पर आइए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम जी का वो चरित्र लिखने जा रहा हूं जो चरित्र भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ है। अभी अभी बताया था ना, ये ग्रंथ कहां से निकला है? शिव जी के मानस से। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये वो चरित्र है राम जी का जो मानस से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। और इसके पीछे एक दूसरा कारण है। जब आप ऊपर से नीचे लिखिएगा श्री रामचरित मानस, खड़े खड़े लिखिएगा, तो मानस शब्द सबसे नीचे आता है। गोस्वामी जी ये भी कहना चाहते हैं कि मानस यानी मन। जो इस ग्रंथ को पढ़ करके गोता लगाएगा, इसको समझेगा, जीवन में उतारेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित आ करके खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता होगी। मानस को जनमानस के मानस तक पहुंचाना, यह राम कथा की यात्रा है। रामचरित मानस को जनमानस के मानस तक पहुंचाना, ये राम कथा की यात्रा है। इसी यात्रा में हम लोग यहां गोंडा में आए हैं और इसी यात्रा में आप लोग भी यहां आकर विराजमान हुए। मानस में 4 घाट गोस्वामी जी ने बनाए। कितने घाट बनाए? 4। हम एक एक घाट स्मरण कर रहे हैं, आप लोग यहां बिठाते जाइएगा। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने कुछ श्रोता हैं। सबसे पहला घाट है काशी जी में 80 घाट। काशी आपके बगल में है। काशी जी का 80 घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विराजमान है और श्रोता के रूप में गंगा मैया बह रही हैं। संत समाज है और कोई नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं हम अपने मन को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? एक बात कहे, घर वाले सुने चाहे ना सुने, अपने मन को सुनाए रहिए। घर वाले सुने चाहे ना सुने, अपने मन को सुनाए रखिए। क्यों? मनवे सधेगा तो सब होगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने को सुना रहा हूं। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। कहां चलिए? भगवान की शरण में चलिए। 100 बीमारी की एक दवाई बताऊं? अच्छा ये बताइए,
10 साल का बेटा सबसे अधिक आनंद में रहता है कि 1 साल का बेटा? हाँ, काहे? आप बता तो दिए, 1 साल का बेटा आनंद में रहता है, क्यों रहता है? हाँ, मोह माया से दूर है। बुझात नहीं है ना, फंस गए। क्या क्या? अबोध बालक है। मन है जितना लोग बैठे तो सबका बोध आ गई बा। आप सबको बोध यानी आ गया है, अब वो अबोध है। वस्तुतः देखा जाए तो वही बोध में है। जैसे बड़ा होता है ना, माया ऐसा नचाती है कि उसका सारा बोध समाप्त हो जाता है। वो जब तक बच्चा है ना, छोटा है, तभी तक बोध में है। बोध क्या है? अपने अहम को समाप्त करके और पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, ये बोध है। अब मैं पहुंचता हूं प्रसंग पर फिर। वो बच्चा आनंद में क्यों है? उत्तर तो आप लोग दे दिए कि बच्चा आनंद में रहेगा 1 साल का। क्यों, मैं बताता हूं। वो बच्चा पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित है। वो मां पर शरणागति भाव में है, मां के साथ। बड़ा बेटा अपना पैकिंग खुद करता है, छोटका को कोनो टेंशन नहीं है। माई का मन करे करे, माई का मन करे न करे। वो मां के पास शरणागति भाव में है। मां जैसे ले चलोगे हम चलेंगे। इसका परिणाम, माई आपन पाउडर भले भुला जाए, लेकिन आपन छोट लड़का का पाउडर नहीं भुलाती है। वो सब सामान उसका भर करके ले जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब हम करने लगते हैं तो समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। और जिस दिन से शरणागति हो जाइए, अपने को निमित्त मान लीजिए कि हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले तो श्री रघुनाथ जी हैं, हम भगवान की शरण में हैं, सब समस्या उसी दिन से समाप्त हो जाएगी। हमारा एक पद है, बहुत पुराना पद। अरे अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिल गया? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए मरते समय बोला, नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो, आए शरण तिहारी। संकट हारे हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला। अब दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारे
तिहारे हो आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारे। भगवान के एक भक्त हुए प्रहलाद जी। क्या नाम था? नाम सुने हैं ना? प्रहलाद जी के पिता राक्षसों का राजा था, नाम था हिरण्यकश्यप। एक दिन पूछा प्रहलाद जी से कि तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी मौन रहे। फिर पूछा तेरा भगवान कहां है, बोलता क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले पिताश्री क्या बोलूं, आपका प्रश्न ही गलत है। ये ना पूछिए कि मेरा भगवान कहां है, पूछना है तो पूछिए मेरा भगवान कहां नहीं है, वो सर्वत्र है। अच्छा, इस खंभे में तेरा भगवान है? बोले हाँ, सही सही पदार्थ तुझे दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी बोले मुझे तो आपके भीतर भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब जगह है। कहा हिरण्यकश्यप ने कि बांधो इसको खंभे से, आज इसको और इसके भगवान दोनों को समाप्त करता हूं। बांध दिया, अपने बेटे को बांध दिया। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोले प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, तब बोले प्रहलाद तब बोले प्रहलाद कहाँ हो, तब बोले प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, भगत हितकारे हो आए शरण तिहारी, भगत हितकारे हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। अरे कनक बिहारी हो अब आ गए शरण तिहारी। आप में से कन्हैया के कितने लोग भगत हैं? कन्हैया वाले, राम जी वाले नहीं, कन्हैया वाले। कन्हैया वाले कहा गाएंगे? अरे बांके बिहारी हो गिरिवर धारी हो अब आ गए। 100 बीमारी की एक दवाई मन से भगवान की शरणागति हो जाए, शरीर से नहीं मन से। मन में हम लोग को नचाता है साहब। हमारे एक चाचा हैं, रायपुर में रहते हैं। अपनी गांव में एक बार बहुत पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा कराए, तो उनके साथ मैं भी था गांव में। तो बड़ा आयोजन था, लोगों के सहयोग से हुआ। तो जिसके पास जाते थे ना चंदा के लिए, तो चाचा कहते थे हमको आपका न तन चाहिए न धन चाहिए, हमको आपका केवल मन चाहिए। सवेरे से लेकर शाम तक हम सारे दिन घूमे, सब जगह यही कहते थे धन नहीं चाहिए, टाइम बिजी है तो बिजी रहिए, हमको आपका केवल मन चाहिए। हम शाम से पूछे शाम को, चाचा मन सही है लेकिन धन नहीं आएगा तो होगा कैसे? हमको बोले पागल हवा, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप आ जाएगा। जो धन देगा ये आवश्यक नहीं कि अपना शरीर और मन भी देगा, आवश्यक नहीं है। बरबस में मजबूरी में चंदा तो दे देगा, लेकिन पिछवा कहेगा अरे इन लोगों का यही धंधा हो गया है। आवश्यक नहीं है कुछ की श्रद्धा हो। जो शरीर देगा आवश्यक नहीं है कि धन भी देगा। अब गांव का आयोजन है, क्या करें, नहीं लगेंगे तो बदनामी हो जाएगी, मन मार के भी लगना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका मन आ जाएगा हो वो बेचैन रहेगा कब पहुंच जाए, और जिस योग्यता से भगवान ने उसको रखा है अपनी क्षमता से आयोजन में खड़ा हो जाएगा। ये मन का प्रभाव है। मन हमारा जहां पहुंचेगा शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए कथा कहती है शरीर को जगत के व्यवहार में रखिए, मन को भगवान के शरण में रखिए। भगवत शरणागति में मन रहेगा तो आज नहीं तो कल इस शरीर को भी लेकर के पहुंचेगा वहां पर। विषयी जिस प्रकार विषय के लिए समय निकाल लेता है, खैनी खाने वाला आदमी, बुरा न मानिए,
कोई हो तो बुरा ना मानिएगा, पहले क्षमा मांग लिए। वो कितनों भीड़ में रहे, हाँ, कितनों बिजी रहे, हाँ, क्या कह रहे थे? खा लेगा जरूर। कितना भी व्यस्त रहे, विषयी को विषय का समय निकल जाता है, उसी प्रकार मन यदि भगवान में लगा रहेगा तो हम कितने भी व्यस्त रहेंगे, कथा में जाने का और भगवत आराधना करने का समय निकल जाएगा। ये मन का प्रभाव है। मन हमारा कहाँ है? ये शरणागति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति भाव के वक्ता हैं। आप इसका अनुभव करिएगा। अच्छा आप बताइए, आप लोग आज के पहले राम कथा सुने हैं? कोनो कठिन प्रश्न पूछ दिए का? बोलिए हाँ चाहे ना। हाँ। कितनी बार सुने हैं? 2 बार, 5 बार, 10 बार? हमसे तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, पहली बार इधर आए हैं। अच्छा, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? काहे? किताब तो एक ही है, ग्रंथ श्री रामचरितमानस। फिर कथा बदल क्यों जाती है? कथा इसलिए बदल जाती है कि कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, वो उसी से ओतप्रोत होकर कथा सुनाते हैं। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। बैरागी महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो लगने लगेगा घर द्वार सब बेकार है, बैरागी बन जाओ। प्रेमी वक्ता से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा, है? भाव प्रधान वक्ता से सुनिएगा तो भाव से परिपूर्ण हो जाइएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता हैं, हमेशा शरणागति में रहते हैं मन से। इसलिए गोस्वामी जी 80 घाट पर काशी में कथा गा रहे हैं और इस घाट का नामकरण हुआ शरणागति घाट। क्या नाम पड़ा? शरणागति घाट। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी। दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर? तीर्थराज प्रयाग। और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस में कर्म प्रधान जितनी बातें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि के श्रीमुख से निकला है। इसलिए इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ये दूसरे वक्ता हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर मैं आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा? कैलाश पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को जो कथा सुनाई थी वो कथा सुनाऊंगा। अब तीसरे घाट पर वक्ता हो गए भगवान शंकर और श्रोता कौन है? पार्वती मैया। स्थान है कैलाश पर्वत। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान की जितनी बात है श्री रामचरितमानस में सब भगवान शंकर ने कही है? आप जो भी चौपाई उठाइए बाबा के मुख से निकली है उसमें ज्ञान परिपूर्ण है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। ये ज्ञान है। उमा, जहां उमा शब्द आया, जहां भवानी शब्द आया, जहां गिरिराज कुमारी शब्द आया, वहां शंकर भगवान मां पार्वती से बोल रहे। ये ज्ञान है। तीसरा घाट है ज्ञान घाट, कैलाश पर्वत। वक्ता है बाबा, श्रोता है मैया। अब शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर, किस पर्वत पर? हिमालय में है, आज भी है, नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई थी। ये चौथा घाट है। शंकर जी इस मानस के रचयिता हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि जो मैं सुन के आया हूं वो सुना रहा है। क्यों? बाबा कहना चाहते हैं कितने भी बड़े लेखक क्यों ना हो जाइए, सुनने का स्वभाव बनाइए। जब तक सुनने का ढंग नहीं आएगा तब तक लिखने का ढंग आने वाला नहीं है। गुरु बाद में बनिए, पहले शिष्य बनिए। बतिया बुझाता है? पहले पुत्र बनिएगा तब जाकर पिता बनिएगा। बिना श्रोता बने जीवन में कोई श्रेष्ठ वक्ता नहीं बन सकता है। इसलिए सुनने का आजकल समस्या, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते।
छोटे छोटे बच्चों के भीतर पेशेंस समाप्त हो गया, कोई सुनना नहीं चाहता। आप एक शब्द कहिए, तुरंत आपकी बात काट के वो अपनी बात कह देगा। और यहीं से हमारा पतन प्रारंभ हुआ। सुनने का स्वभाव बनाइए। जो जितना अधिक सुनता है वो उतना गंभीर होता है, और जो जितना गंभीर होता है वो उतना धीर होता है, जो जितना धीर होता है वो उतना अथाह होता है, और जो जितना अथाह होता है समाज में वही विशाल होता है। सुनने का स्वभाव बनाइए। बाबा इस मानस के लेखक हैं, रिटेन बाई भगवान शंकर। वो भगवान शंकर ये नहीं कहते कि मैंने जो लिखा वो सुना रहा हूं, नहीं, जो मैंने काकभूषुंडी जी के मुख से सुना था वो आपको सुना रहा हूं। चौथा घाट नीलगिरी पर्वत। वक्ता के रूप में श्री काकभूषुंडी जी हैं। काग मने, यहां देखिए, दर्शन करिए स्क्रीन पर, कौवा महाराज कथावाचक बने हैं। अब पक्षियों के राजा गरुड़ जी सामने बैठ के सुन रहे हैं। यह दृश्य कहता है, यदि भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र, कौवा पक्षियों में चांडाल है। पक्षियों में चांडाल किसको कहा गया? कौवे को। यह दृश्य कह रहा है, यदि भगवान की भक्ति एक चांडाल के भी भीतर आ जाए तो यह भक्ति उसको श्रेष्ठ आसन पर ले जाकर बिठा सकती है। यह प्रमाण है। काकभूषुंडी जी कथावाचक बने हैं, ऊपर बैठे हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ जी नीचे बैठे हैं, श्रोता बने हैं। ये चौथा घाट है। वक्ता है काकभूषुंडी जी, श्रोता है पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? कभी समय निकाल कर ना, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे रखिए। अयोध्या कांड कौन कौन पढ़ता है? बार बार अलग से देखिए, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मानस जी के पाठ में भले पढ़ते होंगे, अलग से कभी अयोध्या कांड का पाठ किए हैं? नहीं, खाली सुंदरकांड। कहें सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर हो जाएगा महाराज। अच्छी बात, लेकिन निवेदन करूं, केवल सुंदरकांड पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सातों कांड पढ़ के समझ के जीवन में धारण करने से सुंदर होगा। सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, हनुमान जी का चरित्र है उसमें, है, अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है, सुंदरकांड के साथ साथ और भी 6 कांड है, समय निकाल कर कभी कभी उनको भी पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति का क्या निरूपण किया है उत्तरकांड में। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद पढ़िए कभी। मनुष्य के जीवन की जितनी समस्याएं हैं, मैं इस बड़ी बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं और दायित्व के साथ कह रहा हूं, मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान और उत्तर उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है। एक बार समय निकाल के पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए। काकभूषुंडी जी भक्ति घाट के वक्ता हैं। जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति आने पर होगी क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त होगी तो कौन प्राप्त होगा, ये सारी बातें काकभूषुंडी जी महाराज ने बताई गरुड़ जी को। कहते हैं, जानते गरुड़ जी, राम जी जब मेरे ऊपर प्रसन्न हुए तो हमसे राम जी बोले कि ज्ञानी हो जाओ। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं, किससे? काकभूषुंडी जी से। कौआ है काकभूषुंडी जी। राम जी जब काकभूषुंडी जी पर प्रसन्न हुए तो काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, गरुड़ जी जब भगवान मेरे पे प्रसन्न हुए तो बोले राम जी हमसे कि काकभूषुंडी जी ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, गुणवान हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यदि काकभूषुंडी जी की जगह आप रहते तो आप प्रसन्न होते कि उदास? राम जी यदि आपको आशीर्वाद देते, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां प्राप्त हो जाए, आप शीलवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, इतना सुनकर आप नाचने लगते कि उदास हो जाते? बोलिए, नाचने लगते ना? काकभूषुंडी जी उदास हो गए। बोले गरुड़ जी मैं उदास हो गए। गरुड़ जी पूछे क्यों उदास हो गए? बोले अच्छा आप बताइए, घर में कोई सब्जी बनावे, आलू की बढ़िया सब्जी बनावे, दम आलू बढ़िया आलू को थोड़ा फ्राई कर ले तेल में, उसके बाद तेल में बढ़िया मसाला भूने, टमाटर भूने, ग्रेवी बनावे, आलू डाले, उसमें धनिया पत्ता भी डाले, कसूरी मेथी भी डाल दे, थोड़ा मलाई भी डाल दे, आलू डाल दे, स्वादिष्ट बनेगा ना? बोलिए नहीं बनेगा, नमक तो पड़ा ही नहीं।
आप क्यों से कह रहा हूं? सब्जी में मलाई ना पड़े ना चलेगा, कसूरी मेथी ना पड़े ना चलेगा, मसाला थोड़ा कम पड़ जाए चलेगा, शुद्ध घी की जगह रिफाइन में बन जाए तब वो चलेगा। अरे रिफाइन ना मिले तो डालडा में भी बन जाए चलेगा, सरसों तेल में भी चलेगा। नमक ना पड़े ना नहीं चलेगा। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। काकभुशुंडी जी रोने लगे, कहे प्रभु कह देन सखल सुख सही, परंतु भगत या पनी देन न कहे। भगवान ने ये तो कह दिया ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, गुणवान हो जाओ, कलाओं के धाम हो जाओ, शीलवान हो जाओ। भगवान ने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी भगवान ने। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। जब गोस्वामी जी काकभुशुंडी जी ने भगवान से ये बात कही, तब अंत में राम जी ने अपनी भक्ति प्रदान की काकभुशुंडी जी को। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री काकभुशुंडी जी भक्ति घाट के वक्ता है। ये मानस का चौथा घाट है। कहां पर है? नीलगिरी पर्वत पर। तो आइए अब रिपीट करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। पहला घाट कहां है? काशी जी में 80 घाट। कथावाचक है तुलसीदास जी, श्रोता है गंगा मैया। इस घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। का बात है, 25 नंबर मिल गया। दूसरा घाट कहां है? तीर्थराज प्रयाग। खाली प्रयाग ना बोलिए, समस्त तीर्थों के राजा हैं, राजाधिराज हैं। तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता है भरद्वाज जी। इस घाट का क्या नाम है? कर्मकांड घाट। 50 नंबर मिल गया आप लोगों को। तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत है। कहे चिटिंग करा रहे हो दिखा दिखा के। तीसरा घाट है कैलाश। श्रोता है भगवान शंकर, वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। 75 नंबर। और चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है काकभुशुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। पूरा का पूरा 100 नंबर मिल गया आप लोगों को, 100%। ये 4 घाट तो मानस में है। 5वां घाट गोंडा का ये पंडाल है, यहां वक्ता बनाकर श्री ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है। श्रोता बनकर आप लोग विराजमान हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर वक्ताओं ने जो कथा सुनाई है, उन कथाओं को समेट कर जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैंने सुना है, श्री रघुनाथ जी के और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मैं यहां आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाने आया हूं और यही आशा करता हूं कि उसी प्रेम से आप सुनेंगे भी। सभी घाटों पर वक्ताओं ने कथा गाने के पहले महिमा गाई। आइए हम और आप भी गाते हैं। कथा सुनने से क्या होगा? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? हाँ, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा कलि सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजने। बुध विश्राम सकल जन रंजनी,
तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे वक्ता तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि महिमा गाए। क्या बोले? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कथा शशि किरण समाना, संत चतुर करें जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। आकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे वक्ता भगवान शंकर बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कर बिटप कुठारे, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिहग उड़ाव निहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संसदि हग उड़ाव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।